नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस वक्त सोशल मीडिया पर नोटों से भरी अलमारियों की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिनका सीधा कनेक्शन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से बताया जा रहा है। आयकर विभाग के तरफ से 3 राज्यों में साहू के 10 ठिकानों पर जारी छापेमारी में यह पैसा बरामद हुआ है, जिस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटकी ली है और कहा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नोटों के पहाड़ पर पीएम मोदी ने खूब जमकर चुटकी ली। बिल्कुल लेना चाहिए, चुटकी नहीं। ही मस्ट सी टू इट दैट इस तरह के जो नेता हो, चाहे किसी पार्टी के हो, बीजेपी में भी क्यों ना हो, ये नग्नता है, बताइए, पूरी अलमारी की अलमारी भरी पड़ी हुई है जी। भाई, क्या करोगे? ये पैसे इतने चाहिए किस चीज के लिए? जिंदगी जीने के लिए? पता नहीं कि क्या ये सब सनक है, पागलपन है। इतना पैसा कोई इकट्ठा करता है? भरा पड़ा हुआ है चारों तरफ से। 157 बड़े बड़े बैग लाए गए, एक साइज के, एक टाइप के, कि ताकि वो आइडेंटिफाई रहे तो सारे पैसे को बैंक में जमा करना है। और जो बता रहा है कि भाई कल शाम तक या अभी तक शायद वो काउंटिंग चल ही रहा है। जी। भाग गए ये लोग, देश चलाएंगे। ये मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है। तस्वीर देखते रहिए, खचाखच नोटों से भरा हुआ है। क्या धंधा करते भाई ये? मैं तो नाम नहीं सुना था। ये राज्यसभा कैसे पहुंच गया? 2-4 अलमीरा पहुंचा दिया होगा कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली में टिकट खरीद लिया होगा। और इस पर नजर पहले से क्यों नहीं थी किसी की? 40 साल से शराब का व्यापार ये पूरा परिवार कर रहा था। 40 साल से उड़ीसा में 4 राज्यों में इसका नेटवर्क, देसी शराब, और पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो बड़ा छापा लगा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मौका मिल गया। क्यों मौका मिल गया? क्योंकि ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के राइट हैंड ममता बनर्जी के पार्थो चटर्जी, उसकी भी गर्लफ्रेंड क्या मिल गया? गर्लफ्रेंड के यहां नोटों का पहाड़ मिला। अभी तक जेल से बाहर नहीं आया है, कोई बात नहीं कर रहा। ईमानदारी की सबक देंगे ये लोग। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हार की एक वजह यह भी रही कि पोलिंग के एक दिन पहले यही नोटों का पहाड़ मिल गया। जी। इनोवा पे सजा हुआ था, ईडी वालों ने पकड़ लिया। कहां जा रहा था पैसा? वो जा रहा था चीफ मिनिस्टर के पास। यही ईडी ने कहा। जो शख्स कैश के साथ पकड़ा गया उसने बताया, वहां पकड़ा गया कैश किसके लिए? तो वो टीएमसी के लिए, बड़े नेता है। उसके बाद सिर्फ ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी, उसके आसपास पार्थो चटर्जी के आसपास कोई नहीं। तो वो टीएमसी का ही पैसा। एक और कांड हुआ था ये नोटों का पहाड़ का, यूपी में, ये इत्र वाले मित्र के पास। वहां से भी 200-250 करोड़ रुपए कैश मिले थे। बैंक से अधिकारियों को बुलाया गया था। रिपोर्टर जो बाहर खड़े थे उनको बस एक ही चीज पता चलता था कि भाई अभी जो है लंच बॉक्स जा रहा है, तो ब्रेकफास्ट जा रहा है, तो चाय जा रहा है, तो ये खाने पीने। क्यों? वो काउंटिंग में ही बैंक से मशीन जा रहा है। क्या हुआ नतीजा? किसके लिए पैसा? अखिलेश यादव। कुछ दिन पहले ही वो इत्र का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। कौन? अखिलेश यादव स्वयं।
सांसद बना हुआ, पार्टी का लीडर है, यहां भी पार्टी का लीडर, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का लीडर, बंगाल में भी पार्टी का लीडर। ये देश में ये लोग राजनीति करने आए कि ये लूट मचाने आए? ये राजनेता है कि मोहम्मद गौरी के ये वंशज नजर आ रहे हैं? इतना नग्न तरीके से तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जो ये लोग लूट रहे हैं भाई। नोटों का बने इस तरह से। तो प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि भाई जनता का ये पैसा जनता का है, ये राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे यही पैसे से, और बड़ा चीन चीन करते। चीन में ऐसे चोर चक्के पकड़े गए तो जगह संसद के अंदर नहीं, तोप के आगे बिठा करके उड़ा देता है चीन के अंदर। चाइना मॉडल लेकर के आएंगे, वामपंथी बनेंगे। और ये देखिए इनके 2 दिन से छापेमारी चल रही है, और ये मोहब्बत की दुकान वाले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अभी तक। इन लोगों ने गायब हो गए। राहुल गांधी बता दिया आप जा रहे हैं फिलीपींस जा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, वो तो किसी को मालूम नहीं चलता। और जो नहीं जहां नाम बताया तो वहां डायरेक्टली वहां जाते नहीं, वहां से फिर गायब हो जाते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया नामी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कई सारी वजहों की वजह से। तो योगा करने जा रहे हैं, वो मेडिटेशन करने जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, तो उधर ही गए ये। लेकिन ये जवाब कौन देगा भाई? कांग्रेस सांसद के घर में ये इतना नोटों का पहाड़ क्यों है? तो आप मौका दे रहे हो किस चीज के लिए? तो बीजेपी वालों ने पूछा भाई बताओ भाई उसमें कितना हिस्सा 10 जनपद का है? गौरव भाटिया ने किया कल सवाल, पूछना चाहिए भाई, सही बात है। ये फ्री की गारंटी देने वाले लोग, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, अधिकारी भी हैरान हो जा रहे हैं नोटों का पहाड़। भाई वहां तो अधिकारियों के पास भी मिलेगा। ये अधिकारी और नेता ये चोर चोर मौसेरे भाई, मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के लूटते हैं। अभी झारखंड में कोई अधिकारी पकड़ा गया था, वहां भी ऐसे ही नोटों का बंडल जो है मिल रहा था, वो मुख्यमंत्री के नजदीकी था। बताइए, बिना नेतागिरी, बिना पॉलिटिकल बैकअप के कोई ऐसे घर में पैसे नहीं रख सकता। इतने पैसे की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, जिंदगी भर खाता पीता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा, वो खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन जमा किए हुए। अब दिक्कत क्या है कि राजनीति की दृष्टि से 2014 से पहले अगर इस तरीके से 4-5 और बड़े नेताओं के घर से ये नोटों का पहाड़ निकल गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ध्यान दीजिए, देखिए, तो कहानी खत्म, तो हो गया कहानी खत्म। फिर ये जो है ना रंगा सियार बनकर के ये लोग जो आते हैं, संत महापुरुष बनकर के, हम क्या मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे वो। तो ये लोग जो कहते हैं कि भाई, अब देखिए जैसे केजरीवाल पूरा एक्सपोज हो गया ना भाई, कितनी लंबी चौड़ी बातें करता था, एक के बाद एक सब जेल में चले गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये ट्वीट किया बड़ा रीएश्योरिंग है कि भाई आपको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री को हमेशा उनके द्वारा दिए गए जो 5 वचन हैं, 5 मंत्र जो है वो याद रखना चाहिए कि गुलामी की जितनी भी प्रतीक चिन्ह है उसको निपटाने के लिए कुछ भी कीजिए, जनता आपके साथ है, इसलिए वोट ही दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। दूसरा, परिवारवाद को खत्म कीजिए, अपनी पार्टी से भी, बाहर की भी पार्टी से, एकदम बिल्कुल हर पार्टी में यूथ है, काम करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, दे मस्ट बी गिवन चांसेस जी, उनको आगे आने दीजिए, देश बेहतर बनेगा। तीसरा प्रण जो उन्होंने था भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और इसके लिए जितना आप करते जाएंगे, जितना ईडी सीबीआई की छापेमारी होगी, जनता उतना ही जो है प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देकर के चुनाव जितवाएगी। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड पड़ी। इस रेड में करोड़ों की नकदी जब्त की गई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस खबर को शेयर करते हुए गारंटी दी है कि जो भी लूट का पैसा है सब वापस लिया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।